कितना व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया वर्कफोर्स इज सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो ये है ना 46.1%। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था 2024-25 के अकॉर्डिंग। तो 46.1% जो हमारा वर्कफोर्स है डिपेंड करता है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है? तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 219.16 मिलियन हेक्टेयर है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। नेट इरिगेटेड एरिया कितना है? तो नेट इरिगेटेड एरिया 77.31 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया कितना है? ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है? तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 120.38 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल डिग्रेडेड लैंड कितना है? भारत में कुल अपक्षेत्र भूमि कितनी है? तो वो 97.85 मिलियन हेक्टेयर है। ये इसरो के द्वारा दिया गया था, इसरो के द्वारा बताया गया था। कब? ये एक डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस निकाला था 2021 में। उसके अकॉर्डिंग आपको 29.78% क्या था? लैंड आपका खराब हो चुका है। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है? तो ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट है ना, सेकंड एडवांस एस्टिमेट है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2024-25 के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है कि टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन आपको 2024-25 में आपको 367.62 मिलियन टन रहा है। ठीक है। और टोटल फूड प्रोडक्शन कितना रहा है? तो टोटल फूड प्रोडक्शन 114.51 मिलियन टन है। ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट का ही बात किया जा रहा है। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन आपको कितना रहा है? 367 नहीं, ये तो ये हो गया आपको 219.62 मिलियन टन। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? एक्सपेक्टेड कितना है 2025-26 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग? तो एग्रीकल्चर में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है होना है वो है आपको 3.1%। किस ये के लिए? फॉर फाइनेंशियल ईयर मतलब आपको 2025 से 26 में जो ग्रोथ होगा वो 3.1% होगा। हॉर्टिकल्चर का शेयर एग्रीकल्चर जीवीए में कितना है? तो 33% है। जीवीए बोले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें जीडीपी और प्लस सब्सिडीज नहीं माइनस सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट हाउ मच टू इंडियाज नेशनल इनकम? एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कृषि क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में लगभग कितना योगदान देता है? तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग 1/5 आपको देता है, कंट्रीब्यूट करता है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर लास्ट 5 साल में क्या रहा है? तो लास्ट 5 साल का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 5 सालों में कृषि की औसत
औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है, तो 4.4% रही है। विच सब सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक, तो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर ने हाईएस्ट ग्रोथ शो किया है। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16 से 25? ग्रोथ रेट लाइव स्टॉक सेक्टर का 16 से 26 क्या रहा है, तो 7.1%। पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि दर क्या रही है, तो 7.1% रहा है। ग्लोबल रैंकिंग वेजिटेबल में, फ्रूट में और पोटैटो में इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग सेकेंड रैंक है। यह कितना है, सेकेंड रैंक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस क्रॉप का है, तो ड्राई ओनियन का है। 25%, 25% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन आपको ड्राई ओनियन करता है। नेशनल एवरेज यील्ड ऑफ मेज फाइनेंशियल ईयर 25 में नेशनल एवरेज यील्ड मेज का क्या रहा है, तो 3.78 टन प्रति हेक्टेयर। तो ये रहा है मेज का। जो आइडियल एनपीके रेशियो जो होता है 4:2:1 होता है, वो घट कर डेटेरेट करके कितना हो गया है, तो 10.9:4.1:1 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग ये हो गया। क्यों हो गया है, यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है। फीड एंड फॉडर अकाउंट फॉर व्हाट शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट, तो दूध उत्पादन की कुल लागत में चारा एवं फीड का हिस्सा कितना है, ओवर 70% है। मतलब दूध उत्पादन कुल लागत में चारा और फीड का हिस्सा, मतलब मिल्क प्रोडक्शन के कॉस्ट में 70% जो हिस्सा है ना, वो आपको फीड एंड फॉडर ले लेता है। ये इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का डाटा है। कितना प्रतिशत जो लैंड है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है खराब हो चुका है, तो वही फिर से यही सवाल है। वहाँ 97.85 है, वही आपको इसरो के द्वारा 2021 में बताया गया था। 2021 का डाटा है। तो 29.8%, 29.78 है और 97.85 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुका है। टोटल ग्राउंड लेवल क्रेडिट डिस्पर्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना ग्राउंड लेवल क्रेडिट एग्रीकल्चर में बांटा गया है, कितना मतलब क्रेडिट नीचे ग्राउंड लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे दिया गया है। अंतिम किसानों को कितना पहुंचा है, तो वो पहुंचा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 28.6 लाख करोड़, 28.6 लाख करोड़। नंबर ऑफ ऑपरेटिव केसीसी अकाउंट्स, नंबर ऑफ ऑपरेटिव केसीसी अकाउंट एज ऑफ मार्च 31, 2025 के ये में कितने ऑपरेटिव केसीसी अकाउंट्स हैं, तो 7.72 है, 7.72 करोड़। केसीसी 1958 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू किया गया था। अमाउंट रिलीज्ड अंडर पीएम किसान सिंस इंसेप्शन, जब से चालू हुआ है पीएम किसान, कब से चालू हुआ है, तो ये हुआ है, इसका किस्त तो दिसंबर में ही आ गया था 2018 में, लेकिन ये चालू हुआ है फॉर्मली फरवरी 2019 में। इसमें 6,000 रुपया पर ईयर जाता है। 21 इंस्टॉलमेंट जा चुका है।
इंस्टॉलमेंट जा चुका है, 2000 2000 पर इंस्टॉलमेंट होता है, हर इंस्टॉलमेंट में 2000 जा चुका है। तो ये अब तक 4.09 लाख करोड़ किसानों के खाते में जा चुके हैं थ्रू 21st इंस्टॉलमेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 में इस योजना से कितने किसान आच्छादित थे, कितने किसान इस योजना के अंदर बीमित थे? तो 4.19 करोड़, 4.19 करोड़। ये योजना जो आया है, ये योजना आया है आपको कब? 2016 में, 2016 में। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया टोटल क्रॉप्ड एरिया का कुल सकल फसल क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा कितना है 2022-23 में? कितना था 2022-23 में? तो इकोनॉमिक सर्वे में 2022-23 का ही दिया है, तो वो है 55.8%। कितना है? 55.8%। थैंक यू। ये सब सवाल थे।